आज क्या देखिए, यह जो पत्रकार वार्ता है इसका मुख्य, अभी आप सबों ने देखा कि गढ़वा शहर से ही दर्जनों लोग जो कल तक दूसरे पार्टी में हुआ करते थे, सबों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। सबसे पहले जिन लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण किया, भारतीय जनता पार्टी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और आज इस प्रेस वार्ता में हम लोग के बीच उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई गार्जियन विनोद चंद्रवंशी जी हैं, जिला के मंत्री आदरणीय बबली पटवा जी हैं, कार्यक्रम में युवा नेता आदरणीय सनी चंद्रवंशी जी हैं, आदरणीय उमेश भैया हैं, चामा पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। उपस्थित सभी लोगों के को मैं पहले धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। आप पत्रकार बंधुओं को भी दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का काफी रुझान बढ़ा है। अभी हरियाणा चुनाव को ही आप देखें, कल के जनता के निर्णय को आप सहज आकलन कर सकते हैं कि वहां पर हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लोग बहुत कयास लगा रहे थे कि हरियाणा में सरकार नहीं बनेगा, पर जनता मन बना चुकी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया। अभी देखिए, गोगो दीदी योजना ये भाजपा की गारंटी कार्ड है। अब गोगो दीदी योजना में सबको पता है कि भाजपा वही कहती है जो करती है। सबको पता है कि भाई डेट भी तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, महीने के हर 11 तारीख को सभी महिला के खाता में 2100 रुपया चला जाएगा। अब सरकार इसके विरोध में लग गया, कई जगह FIR करने का धमकी भी दिया जा रहा है कि भाई आप इस तरह का योजना चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में चले जाइए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब यहाँ पर गोगो दीदी योजना नाम है, वहां पर महतारी बंधन योजना नाम है, पर मकसद सरकार का है महिला का सशक्तिकरण करना, महिला के हाथ में भी कुछ पैसा रहे। गृहिणी जिन्हें हम मालिक कहते हैं, वही एक्चुअली गृहिणी ही मालिक होती है घर का। इसलिए सरकार का है सोच कि हर महिला के खाता में अगर 2100 रुपया देंगे, ये कोई छोटा सोच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सोच को दर्शाता है। मतलब आज अगर किसी घर में 2 बेटा है, 2 पुतों हैं, 4 हैं, तो चारों को 2-2 हजार 2100 रुपया महीना मिलेगा। मतलब 8400 रुपया महीना घर में जब जाएगा तो निश्चित तौर पर महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। आज देखिए, हम लोग भी घूम घूम करके इस फॉर्म को भरने का काम कर रहे हैं। कल या परसों आपने ही देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि जो गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरेंगे उनको बहन, क्या नाम है, कौन योजना को चला रहे हैं, मैया समान योजना में जो 1000 रुपया महीना दे रहे हैं उसको बंद कर देंगे। अरे आपके ये गिदड़ भभकी को लोग देखिए, पूरा राज्य की जनता को पता है। आप तो 1000 रुपया भी अगर दे रहे हैं तो किसी दूसरे का पैसा होल्ड करके दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है नहीं तो फिर आप वोट के लिए क्यों इतना नीचे गिरते हैं। अब 2 महीना वोट का बचा है, अब मैया समान योजना चला दिए। अब चर्चा तो यहां तक है कि भाई वृद्धा पेंशन का पैसा रोक करके सरकार दे रहा है, ससुर के पैसा रोक के पुतोह के पैसा दे दिया। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। सरकार इस तरह के गिदड़ भभकी खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे सहने वाले या बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वा रंग का विधान सभा की ही मैं बात करता हूं, सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं, आपको कोई मुख्यमंत्री प्रशासन के भय, उसके भय के झांसे में नहीं आना है। ये गिदड़ भभकी है,
ये भारतीय जनता पार्टी की सभी लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस विदर्भवती का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य देने का काम करेगा। प्रमुख बात गढ़वा का देखिए, कानून व्यवस्था हम कह सकते हैं पूरा डिरेल्ड है। इतना डिरेल्ड है कि अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले भैंसमरवा के आदिवासी समाज के लोग, वो एक खास समुदाय विशेष के लोग जिस बेरहमी से पशुवत व्यवहार किए, हम कह सकते हैं पशु के साथ भी उस तरह का घृणित काम करना अच्छा नहीं है। उसमें महिलाएं भी हैं, एक विशेष जाति समुदाय के लोग घर में घुस घुस करके आदिवासी महिला बेटी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किए। कई लोगों को मार करके घायल कर दिए और घायल करने के बाद यहाँ पर बेचारे जब थाना में केस करने आए, अस्पताल इलाज कराने के बाद जब केस करने गए, लेकिन मंत्री जी है, मंत्री जी तो हमको लगता है कि रावण से भी एक मुठा ऊंचे रंगदार है। इसलिए हम रंगदार कहते हैं मंत्री जी को कि सभी मोस्टली अधिकांश पदाधिकारी आप देखिएगा उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मंत्री जी भाषण देते हैं और डीसी साहब ताली मारते हैं। थाना में क्या मजाल है कि बिना मंत्री के इशारे के एसपी साहब केस कराते हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में इस तरह का प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी हो एसपी हो इतना मैंने दबा कुचला, हमको लगता है बेचारे बीपीएल परिवार से आते हैं। आईजी वो एसपी बनने लायक नहीं है, लेकिन मंत्री जी के कृपा से एसपी बने हैं। कल मंत्री जी नाराज हो जाएंगे तो उनका एसपी गिरी चला जाएगा।